हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है और लास्ट 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतिम प्रहार का अंतिम क्वेश्चन लेकर मैं आप सबके सामने आ गया हूँ। सबके खुश हो गए होंगे, सबकी बाहें खिल गई होंगी। तो जल्दी से 14 क्वेश्चन देख लेते हैं और आशा करता हूँ कल का पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत शुभेच्छा। आप सभी बहुत मेहनत कर रहे हो, यकीन मानो कि वास्तव में ज़्यादा ही मेहनत चल रही है। चलिए 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है डेटा मॉडल की स्कीमा और इंस्टेंस बता दो। तो डेटा मॉडल की स्कीमा क्या होती है? डेटा मॉडल के जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे डेटा की एंट्री करी जाती है उसको डेटा मॉडल की स्कीमा बोलते हैं। स्कीम बोल दो, स्कीमा बोल दो, एक ही बात है ना। डेटा मॉडल स्कीमा इज द ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली डेटाबेस का ब्लूप्रिंट, जिसमें डेफिनेशंस, ओवरऑल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करे जाते हैं जिसमें डेटा रखना होता है हमको, है ना। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे? टेबल्स होगी, रो होगी, क्योंकि इसके अंदर रूल्स आ रहे हैं ना। तो टेबल्स आ रही है, रोज आ रहे हैं, कॉलम्स आ रहे हैं जिसमें एट्रीब्यूट्स आएंगे, प्राइमरी की आएगी, फॉरेन की आएगी और डेटा टाइप के कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब डेटा मॉडल इंस्टेंस क्या है? डेटा मॉडल इंस्टेंस आप इस तरीके से समझिए, डेटाबेस इंस्टेंस इस तरीके से समझिए, एक फिक्स टाइम पीरियड पे जो डेटा हमारे पास होता है, उसको ही डेटा मॉडल इंस्टेंस बोलते हैं। ये डेटा स्कीमा से प्रेजेंट होता है, यानी डेटा स्कीमा हर डेटा सेट या के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को 10th क्लास के स्टूडेंट का अगर मैथमेटिक्स का टेस्ट लेना है तो उसके लिए मैं कुछ अलग टेबल एंड कॉलम्स बनाऊंगा। और अगर उन्हीं बच्चों को मेरे को फिजिकल कोई एक्सरसाइज देनी है, बैडमिंटन का गेम खिलाना है या चेस का गेम खिलाना है, तो उनका अलग ब्लूप्रिंट बनेगा। तो वो स्कीमा के अकॉर्डिंग हो गया। लेकिन इंस्टेंस का मतलब क्या है? जो मैंने उस समय डेटा सेट एंट्री किया है डेटा स्कीमा के थ्रू, और जो डेटा सेट मेरे पास एट द पॉइंट प्रेजेंट है, वो डेटा मॉडल इंस्टेंस कहते हैं। अब डेटा मॉडल इंस्टेंस आल्सो नोन द डेटा मॉडल इंस्टेंस डेटाबेस स्टेट्स इज एक्चुअल डेटा स्टोर्ड। देखिए यहां पर बुक भी यही कह रही है, एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। जो हमने डेटा उस समय लिख रखा है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में, वही डेटा है। यानी होते ये भी रो एंड कॉलम ही है, लेकिन जो डेटा स्कीमा के थ्रू हमने डेटा लिख दिया, यानी हमने स्कीमा में तो क्या बनाए? बच्चों के नाम, उनके रोल नंबर, उनके कॉलेज स्कूल आईडी और सीरियल नंबर, और उसके बाद उसके मार्क्स। पर ये मार्क्स जो हम एंट्री करें वो डेटा मॉडल इंस्टेंस में आता है, क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में रिजल्ट आने के बाद हमने एंट्री करी ना, तो ये इसमें आता है। तो इसमें रोज आ गई, वैल्यूज आ गई और एक दूसरे से लिंकिंग भी होती है इसकी। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है? स्कीमा रिलेटिवली स्टैटिक होते हैं। स्कीमा थोड़े रिलेटिवली, क्योंकि स्कीम हर बार नहीं बदलती, लेकिन मार्क्स तो हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं। इसलिए जो इंस्टेंस होते हैं वो हर जगह इंस्टेंस होते हैं, वो ज़्यादा डायनेमिक होंगे, वो कम स्टैटिक होंगे, और दोनों एक दूसरे को मतलब मैपिंग करने में और मैनेज करने में इफेक्टिवली वर्क करते हैं। क्योंकि डेटा इंस्टेंस के बिना हम कलेक्ट नहीं होता है डेटा, और डेटा स्कीमा के बिना हम डेटा इंस्टेंस नहीं बना सकते। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी बात है। यानी डेटा को जो रखने का मेथड है वो डेटा स्कीमा है, और जो डेटा रखा गया है वो डेटा इंस्टेंस है। और सिंपल क्या सीखोगे? ठीक है, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सी बातें हैं, और याद रखना इसमें थ्योरी भर की जगह एक्चुअल पॉइंट लिखने के ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कैसा लगा मेरा साथ? थोड़ा सा डिले हो गया मुझे पता है, लेकिन अब तो मुस्कुरा ले ज़िंदगी। जय हिंद।